रुक जाइए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली की संदेश है। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स सी माँ इस टाइम पे क्या कह रहे हैं, एंड तक देखिएगा। कलेक्टिव है। आई काइंड ऑफ फील कि कलेक्टिव रीडिंग के फ़ायदा यही है कि अगर आप विश्वास करते हो कि माँ आपको इस टाइम पे कहते हैं तो आप पूरे चीज़ों को समझ सकते हो और उनके अनुसार आप अपना काम कर सकते हो। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली के पापारणी धर्म कामर्तमकृति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओह, कुंडलिनी शक्ति, वाओ दैट्स ग्रेट। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए। ओके, महाविद्या। एंड मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए। ओके, श्री बाला माँ। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ आपको इस टाइम पे एक ऐसे पथ पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको सक्सेस सिर्फ नहीं मिलेंगे, जहाँ पे आप जो बनना चाहते हो वो आप बन पाओगे। आई काइंड ऑफ फील कि एक न्यू ब्रेक थ्रू आ रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। कुंडलिनी शक्ति मतलब आध्यात्मिक जागृति जिसको हम कहते हैं। लाइक मान लो कि एक मरा हुआ चीज़ों के अंदर जब जान आ जाता है तो वो चीज़ एक अनोखा चीज़ों में बदल जाते हैं। आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है, रीबर्थ हुआ है। कुछ ऐसे रियलाइजेशंस, कुछ ऐसे सोच या फिर कुछ ऐसे कॉन्शियस डिसीजंस आपने लिए हो जो आपको एक आध्यात्मिक पर्सन में बदल दिए हैं। लाइक आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो और आई काइंड ऑफ फील कि अब आप कंप्लीटली माँ को ट्रस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए माँ क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आपके हाथ में नहीं है और वही हुआ। लाइक माँ आपको एक पुराने पथ से हटा के एक नए पथ पे लेके आए, एंड दैट्स कुंडलिनी शक्ति। सो हो सकता है कि आपको लेसन लर्न करना पड़ा या फिर किसी चीज़ों को समझना पड़ा या फिर किसी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ा। हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है कि एक मैसिव डिसीजंस आप ले रहे हो सकता है कि पुराने घर को छोड़ रहे हो, पुराने दोस्तों को छोड़ रहे हो, अप्रोच को हटाए हो, बिकॉज आज आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ चाहिए। अब नाउ महाविद्या माँ आपको कहते हैं कि आपको जो जानना है या फिर आपके अंदर जो पावर है या फिर आपके अंदर जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उससे आप अपना डिसीजंस, सही डिसीजंस ले सकोगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज थे और कुंडलिनी शक्ति आपका कंफ्यूजन्स को हटाए है, कोई ऑड ऑप्शंस को हटाए है। और महाविद्या माँ एक ही चीज़ कहते हैं कि लेसर फाउंडेशंस जो होते हैं, मतलब जो चीज़ सिंपली सुपरफिशियल रहते उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। लाइक महाविद्या माँ का जो मेथड है वो है सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर से हटके यूनिवर्स के जो लॉ है उसको आप मानना सीख जाते हो। सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर क्या होता है, जो हम चाहते हैं वही होगा। काइंड ऑफ जिसको हम पॉपुलरली आज आप लोगों को देख सकते हो, यही चीज़ वो लोग कहते हैं कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, वट एवर द थिंग्स यू वांट यू विल गेट इट। बट यहाँ पे माँ काली कॉन्शियसनेस कुछ अलग है। काली कॉन्शियसनेस है कि माँ आपको अवेयर कर दे कि देखो हर कुछ चीज़, हर कोई चीज़ जो आपको पसंद है, दरकार नहीं है कि वो आपके लिए सही हो। तो महाविद्या में आपको सिखाते हैं कि वो ग्रेट विजडम प्रोवाइड करते हैं कि आपको वो पता चल जाएगा कि जो भी चीज़ ऊपर से अच्छा है बट एक्चुअल में वो आपके लिए बना नहीं है, या फिर वो हार्मफुल है, या फिर वो आपके सोल पर्पस के साथ लेना देना नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ों की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, भले वो चीज़ आपको कितना भी पसंद क्यों ना आ रहा है। जब बाउंड्री सेट करने का बात आते हैं तब माँ आपको फोर्सफुली वो चीज़ करवाएंगे। सो काइंड ऑफ एक कैओटिक सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए, क्या सही स्टेप लेना चाहिए, क्या बोलना सही होगा, क्या सोचना सही होगा, आई थिंक ये सारी चीज़ आपको पता चल जा रहा है। महाविद्या मतलब यू आर ऑन, यू हैव गॉट दैट डिवाइन विजडम। सो काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एडजस्ट कर रहे हो
आप एडजस्ट कर रहे हो, आपको आप समझ रहे हो कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से करना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ चीज़ आपको छोड़ना पड़ रहा है, बट फॉर योर ग्रेटर ग्रोथ। जैसे हम लोग जब डाइटिंग में जाते हैं तब हम लोगों को लगता है कि यस हम लोग जंक फूड नहीं खा रहे हैं, वेल खाने का कुछ स्वाद नहीं फील हो रहा है, बट फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट अ ग्रेट फिजिकल बॉडी, वी वॉन्ट अ ग्रेट हेल्दी बॉडी। सिमिलरली माइंड के साथ भी कुछ ऐसा है कि जब आप नेगेटिव लोगों से अपना पाला छुड़ाना चाहते हो, या फिर आप कहते हो कि नहीं बाबा मुझे किसी के झमेला में नहीं रहना है, मुझे किसी के लिए गाइड मसीहा नहीं बनना है, मैं मेरे लाइफ को सॉर्ट करना चाहता हूँ, और मुझे देखते हुए अगर कोई लोग अपना लाइफ सॉर्ट आउट करेंगे तो दैट्स ग्रेट। सो आई थिंक आप अपने लाइफ में वो एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हो, आप अपने लाइफ को सही दिशा पे लेके जा रहे हो, आप सही सोच रहे हो, आप सही कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और महाविद्या माँ कहते हैं कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको पता चल रहा है कि आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके साथ यूनिवर्स का कोई लेना देना नहीं है, यूनिवर्स वही चीज़ करेंगे जो आप डिजर्व करते हो। सो लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आज अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यू कांट चेज और यू डोंट हैव टू चेज, तो सही सोच रहे हो। आई थिंक आप एक चेजर से एक विनर में बदल जा रहे हो, आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। आपको माँ यही कह रहे हैं कि आज आपका अप्रोच होना चाहिए कि जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता है, जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है द कुंडलिनी शक्ति, मतलब पहले आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं आपको कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे कर रहे थे जो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे काम में आप थे जहाँ पे आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उस रिवॉर्ड के लिए आप कर रहे थे। बट अब आपको जो विजडम मिल रहा है वो है कि नहीं, चीज़ें खुद ब खुद चला आएगा अगर आप अपने सच्चाई के पथ पे चलते हो तो। यस, स्पिरिचुअल रूट को अपने चूज किए हो। महाविद्या इसका मतलब दीक्षा भी है। अगर आपको कुछ सपना आप देखे हो, या फिर कोई ऐसे स्पिरिचुअल फेनोमेना हुआ है आपके लाइफ के साथ, लाइक ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या माँ था वो, क्या माँ का लिए आपको कुछ ब्लेसिंग्स दिया है? यस, महाविद्या का मतलब है ए बिग यस। मतलब माँ आपके साथ बात करे, माँ आपके अंदर है, माँ आपको सारे ज्ञान प्रोवाइड करे, और आप जो सोच रहे हो, आप जो करने वाले हो, आपका जो माइंडसेट है वो सही है, जो अप्रोच है वो सही है। भले आप 100 लोगों को नो बोल रहे हो, भले आप लाइन से अलग आ गए हो, भले आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, भले आप डिसीशंस ले रहे हो कुछ भी घर के लिए, खुद के लिए, और लोग कह रहे हैं कि नहीं शायद आप कुछ और सोच सकते थे, शायद आप कुछ और पथ पे जा सकते थे। वेल, आपको अगर लग रहा है कि कुछ पथ सही है, कुछ अप्रोच सही है, या फिर आपका पथ सही है, देन यू शुड गो फॉर इट। सो यू हैव गॉट द डिवाइन विजडम। यस, ऑल्सो महाविद्या आपको कहते हैं कि माँ सिखाते हैं आपको, हाँ, कि कब आपको डिवाइन को ट्रस्ट करना है, कब आपको कुछ चीज़ों को पीसफुली लेट गो करना है, और कब आपको सरेंडर करना है। तो डेफिनेटली आज माँ कह रहे हैं कि आज आप सरेंडर कर रहे हो। कुछ चीज़ को ऐसे है कि आपको समझ में आ रहा है कि करके कोई फ़ायदा नहीं, बोल के कोई फ़ायदा नहीं, और चीज़ जब सही होगा तो सही हो, मतलब सही वक्त पे चीज़ सही चीज़ आ जाएगा। तो आई थिंक रिलेशनशिप इश्यूज़ को आप आज बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। ये दोस्तों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर सिग्निफिकेंट कोई पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। एक सच को आप समझ पाओगे, आप जीवन के सच को आप समझ पाओगे। बिकॉज महाविद्या मतलब दसम महाविद्या, इसका सिंपल मतलब है कि माँ काली के जो 10 अवतार है, जो रूप है, वो आपको आज सही मार्गदर्शन करवाएंगे। लाइक ऐसा है, सही पथ पे माँ आपको लेके आ रहे हैं। एंड देन श्रीबाला माँ आते हैं। श्रीबाला माँ जब आप अपेयर करते हैं रीडिंग में, इसका मतलब है कॉन्फिडेंट इज द की टू योर सक्सेस। लाइक आप जो सपने देख रहे हो, आप जो काम करना चाहते हो, आप जो जिस तरीके से अपने लाइफ को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, माँ यहाँ पे एक ग्रीन फ्लैग शो करे कि हाँ करे। आपको किसी भी पर्सन से परमिशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अलग बनने के लिए डरना नहीं है, आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, आप अपना सपने को साकार कर सकते हो। भले वो सपना कोई और नहीं देख रहा है, भले उस सपने से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक लोग कह रहे हैं कि कैसे कर पाओगे आप। लाइक अगर आपके अंदर लोग टैलेंट्स नहीं देख पा रहे, फिर भी माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर टैलेंट है। इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ माँ को विश्वास करना है, और माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ बाहर से वैलिडेशंस मत ढूंढो, क्योंकि बाहर के लोग आपको वैलिडेट नहीं करते हैं, वो लोग उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं जो उनका पसंद है। तो बेसिकली ये जो
सी दैट्स व्हाई आई डोंट कनेक्ट टू दिस मस कॉन्शियसनेस आप कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं ताकि लोगों को पसंद आए, एंड आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट। मुझे यही कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपको पसंद है, आप कुछ ऐसे बातें बोलो जो आप बोलना चाहते हो। सो कोई भी चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए फिर हीरोइज्म के लिए नहीं होता है, एंड आई डोंट पर्सनली कनेक्ट दैट। मैं टीम एफर्ट्स को बिलीव करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अलग है, इंडिविजुअल है, और हर एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है, एंड दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। लाइक माँ भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी ने वही सेम काम करके फेल हुए हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि नहीं मैं फेल हुआ हूँ तो आप नहीं कर पाओगे, काइंड ऑफ ऐसे। या फिर ऐसा है कि जनरेशन, आपके जनरेशन पे, आपके एंसेस्टर्स में से कोई भी कोई काम नहीं किए है, बट आपके अंदर वो जज्बात है कि आप करना चाहते हो, कुछ अलग बनना चाहते हो, कुछ अपने अपने रास्ते को आप खुद क्रिएट करना चाहते हो, और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। भले उस पद से कोई ना गए, बट फिर भी आप अगर जाना चाहते हो तो माँ कह रहे कि जाओ ना। आज है कि खुद को ये डिवाइन विजडम के साथ कॉन्फिडेंट आप आज हो, और जो भी काम आप करोगे विदाउट एक्सपेक्टेशंस अगर आप करोगे, तो वो काम में आपको भी अच्छा लगेगा, और वो काम करने के बाद आपको वो गिल्ट फीलिंग नहीं होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं माँ देख रहे हैं कि शायद आप बहुत आपके अंदर पोटेंशियल था, बट आप खुद को अलाउ नहीं कर रहे थे, खुद को आप रोक रहे थे, या फिर बाहर के वैलिडेशंस के ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे थे। श्रीवाला माँ आपको कहते हैं कि बाहर के लोगों के बातें बंद करो, वो सुनना बंद करो। येस यू लाइक इट, देन गो फॉर इट। काइंड ऑफ यूनिक बनने के लिए माँ कह रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आज एक विक्ट्री ऐलान कर रहे हैं माँ कि जीत आप ही का होगा। जो भी सिचुएशंस पे आप हो, अगर आप कुछ अलग करते हो, अगर आपका दिल कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ अलग बनना चाहते हो, तो आज आप कर सकते हो। कि इम्पॉसिबल टास्क को आप आज पॉसिबली एंड कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने एक कड़ी चुनौती है, और आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है या नहीं। दिस रीडिंग सजेस्ट कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, और आप आसानी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इज द की। इसका सिंपल मतलब है कि अप्रिशिएशन मिलेगा, घर वालों का ट्रस्ट आप जीत पाओगे, या फिर आज आप अपने खुद के एफर्ट से एक सबके प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, एंड यस यू आर बिकमिंग अ ट्रू लीडर। दिस रीडिंग सजेस्ट यू आर बिकमिंग अ ट्रू लीडर। सो अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, माँ काली आपका साथ दे रहे हैं, माँ काली कह रहे हैं कि आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, यू आर गुड टू गो। आप सही जा रहे हो, सही तरीके से आप लाइफ को समझ पा रहे हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो दम है। भले लोग ना देख पा रहे हो, बट आपको पता है आपके पास है। आप सिर्फ अपना काम करते जाइए, आप अपने तरीके से काम को करते जाइए। दरकार नहीं है कि लोग उस पर ताली बजा रहे हैं या फिर क्या कुछ कह रहे हैं, उसको सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू इट। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा का बात है, तो डेफिनेटली यहाँ पे है कि आप डर रहे हो, या फिर ऐसा आपकी सेल्फ डाउट आपको कंट्रोल कर सकता है, या फिर आपके सेल्फ डाउट आपको वापस उस पुराने पर्सन में बदल सकता है। प्लीज़ मत बदलो खुद को, दूसरों के लिए खुद को मत बदलो। जो अलग रास्ते पे आप जाना चाहते हो, जहाँ पे आप जा रहे हो, वहीं पे ही जाओ। आज आप अपना पथ चेंज मत करो, बिकॉज रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग, या फिर बहुत सारे लोग ड्रामा क्रिएट करेंगे। इट्स द राइट टाइम टू ट्रस्ट माँ के मंत्रा को ट्रस्ट करो। जब काली नाम आप उच्चारण करते हो अपने मुंह से, आप एक शक्ति को इन्वोक करते हो, एक शक्ति को जागृत करते हो। दैट इज द ट्रूथ। काली नाम का जो शक्ति है, वो शक्ति किसी और चीज में नहीं है, एंड वो ब्रह्मांड का एक वन एंड ओनली शक्ति है। एंड दैट्स व्हाट माँ इज टेलिंग यू, कि आपको किसी और चीज पे विश्वास करना नहीं है। माँ को विश्वास करके अपना काम करते जाओ। जो आपका हुनर है, जो आपका टैलेंट है, वो आप उसको लेके चले, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, क्योंकि लोगों के माइंडसेट बदल सकता है, बट आपका जो जज्बात है, या फिर आपको कुछ करने का जो जुनून है, वो कभी नहीं बदलेगा। सो यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। माँ श्रीबाला का आशीर्वाद है, माँ दशमहा विद्या का आशीर्वाद है, एंड यू आर कंप्लीटली बिकमिंग अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो यस,
ये रीडिंग साफ दर्शाता है कि आप एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो। ये रीडिंग साफ दर्शाता है कि अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हो देन सही कर रहे हो। ये रीडिंग साफ दर्शाता है कि अगर कुछ बहुत मैसिव चेंजेस हुआ भी है आपके लाइफ में, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअल रियलिज्म में सब कुछ ठीक है, आप सॉर्टेड हो। हाँ, कुछ इवेंट्स हुआ है, वो इवेंट हुआ है आपको जिताने के लिए, कुछ लॉस भी आपको पास में हुआ है तो आप भरपाई कर पाओगे। यू आर गुड टू गो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सही टाइम पे आपको सही डायरेक्शंस भी मिल जाएगा और जो चीज़, जो विक्ट्री की तलाश आप कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, मतलब आपको लक्ष्य आप पूरे कर पाओगे, आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो आप पूरे कर पाओगे। सो दिस मैसेज सजेस्ट कि आपको अगर कोई लोग बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे हैं या फिर आपको लोग अगर हराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हरा नहीं पाएंगे। चाहे आपका उम्र कितना भी छोटा क्यों ना है या फिर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग क्यों ना हो, जो काम आप करना चाहते हो वही काम आप करोगे। किसी दूसरों के बात को सुन के आप खुद को नहीं रोकोगे एंड एट द सेम टाइम आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपने काम को 10 on 10 देना है। बाकी जो जज करने का बात है वो उन लोगों को करने दो जो ये सब करने के लिए बैठे। आप अपना क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करो, आप अपना काम पे ध्यान दो, लोगों के बातों पे नहीं। दैट्स इट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां श्रीबाला एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिर्बाण बोल के। बाय, टेक केयर। एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, काली माँ को पूजा करना मतलब खुद की ज़िंदगी में सच्चाई के साथ रहना। दैट्स इट। कोई रिचुअल पे माँ विश्वास नहीं करते। अगर आप सच बोलते हो तो आप माँ को पूजा करते हो। दैट्स इट। बाय।